हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन डियर स्टूडेंट्स। इसका पार्ट नंबर सेकंड आज हम बना चुके हैं पहले। इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं बेटा। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की जो मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे हमने पहले देखे रूट के फंक्शंस देख लिए, उसकी एक्टिविटीज़ देखी थी 4 कि किस प्रकार से क्या होते हैं रूट्स प्लांट्स को जो वर्क है उनके रूट्स के, वो सारे सही है या नहीं है। जैसे एक्टिविटीज़ में हमने देख लिया था, अपनी 4 एक्टिविटीज़ हमने देखी थी। टाइप्स ऑफ रूट हमने देख लिए थे, फंक्शंस ऑफ रूट देखे थे। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, जो जड़ के अनेक रूपांतरण हैं वो देखते हैं बेटा। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की रूट किस प्रकार से मॉडिफाई होती है। फर्स्ट में देखो बेटा, some plants roots are specialized to carry out some other functions besides anchor and absorption। सिर्फ प्लांट को खड़ा रखने के अलावा और अब्जॉर्प्शन के अलावा रूट्स कुछ विशेष प्रकार के कार्य भी करती हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है इसमें स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करके रखती हैं। द टैप रूट्स ऑफ रेडिश, टर्निप, beetroot and carrot स्टोर फूड सो दे आर स्लोवन एंड फ्लैसी। कुछ प्रकार की जड़ें हैं जैसे कैरेट, रेडिश, इनकी वो क्या करती हैं, फ्लैसी हो जाती हैं और स्वेलन मतलब फूल जाती हैं। जिस प्रकार से टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश, इस प्रकार की जड़ें क्या होती हैं, स्टोर करके रखती हैं फूड को अपने अंदर। कुछ स्पोर्ट्स, जैसे सम रूट्स प्रोवाइड स्पोर्ट्स टू द प्लांट। दे स्पोर्टिंग रूट्स आर 2 टाइप्स, नेमली स्टिल्ट रूट्स एंड प्रोप रूट्स। स्टिल्ट रूट ये दिखा रखी है कि रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अंदर वाली रूट्स के अलावा भी। और ये प्रोप रूट्स आप देख रहे हो कि किस प्रकार से उनके स्टेम पार्ट से रूट्स नीचे की तरफ, एरियल रूट्स भी जिनको बोल सकते हैं, निकली हुई है। इसके बाद है देखो बेटा स्टिल रूट्स इन बैम्बो और मेज, सुगर केन। Adventitious roots arise from the lower nodes and grown downwards. These are called stilt roots। जिस प्रकार से आपने मेज में, सुगर केन, गन्ने में ये एडवेंटियस यानी अपस्थानिक जड़ें आपने देखी होंगी कि लास्ट वाली जो नोड है इसकी बेटा देखो नोड्स और इंटर नोड्स भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी नोड है और जो ये लेंथ है इसको बोलते हैं इंटर नोड। तो लास्ट वाली नोड से किस प्रकार से रूट्स निकली हुई हैं जो प्लांट को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लोअर नोड से मतलब निचली जो पर्व होता है उनसे नीचे की तरफ जो रूट्स निकली हुई होती हैं ये एडिशनल सपोर्ट देती है प्लांट को। सेकंड वाले में देखो प्रोप रूट्स होती हैं बनियन में एंड रबर ट्रीज में। एडिशनल रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, एडिशनल रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम देयर हॉरिजेंटल ब्रांचेज। इसकी जो हॉरिजेंटल क्षैतिज जो ब्रांचें होती हैं उनसे निकली हुई कुछ क्या होती है बेटा, रूट्स होती हैं जिनको प्रोप रूट्स बोलते हैं। दे पेनिट्रेट इनटू द सोइल, वो क्या करती है, नीचे मिट्टी में भी चली जाती है, पेनिट्रेट करती हैं, उसका भेदन करती हैं। एंड एक्ट एज पिलर्स टू सपोर्ट द हैवी ब्रांचेज, की जो उसकी भारी जो शाखाएँ होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। थर्ड पे आते हैं हम क्लाइंबिंग रूट्स, जो चढ़ने वाली जो रूट्स होती हैं वो। द प्लांट ऑफ बीटल, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मनी प्लांट हैव क्लाइंबिंग रूट्स। इनमें क्या होती है, क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं बेटा। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स, ये रूट्स भी कहाँ से निकलती हैं, नोड्स से निकलती हैं। दे हेल्प द प्लांट टू स्टिक एंड क्लाइंब अप द वॉल, रॉक्स एंड अदर ट्रीज। किसी दूसरे प्लांट पे, दीवार पे या फिर किसी भी चट्टान पे चढ़ने में प्लांट्स को क्या करती हैं, मदद करती हैं। आपके चेक द पॉइंट वाले सेकंड के क्वेश्चंस के आंसर दो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट के कैरेक्टर्स आपने पीछे देखे, क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स क्या करती है, ग्रो करती है। और सोइल में मतलब वाटर की तरफ और सोइल की तरफ तो गति करती है। और अपोजिट सनलाइट जैसे ऐसे है तो सनलाइट के भी अपोजिट ये क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन है नेम द लिस्ट 2 प्लांट्स विच हैव फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट जिनमें होते हैं उनमें 2 प्लांट्स के आपको नेम बताने हैं। तो आप बता सकते हो वीट और बार्ले, ठीक है। विच प्लांट रूट आर मॉडिफाइड इनटू स्टोर फूड, किस प्रकार के प्लांट की रूट मॉडिफाई होती है स्टोर फूड में। तो ऊपर दिखा रखा है बेटा टर्निप और कैरेट में, ठीक है। फोर्थ वाला है व्हाट आर प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स कौन सी हैं, तो प्रोप रूट्स आपने देखी ये रही प्रोप रूट्स के एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है। इसमें तो प्रोप रूट्स के एग्जाम्पल्स बता नहीं रखे,
सॉरी, ये रहे ना बेटा बनियन और रबर ट्रीज़ में कुछ एडिशनल रूट्स होती हैं जो सोइल को क्या करती हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल ब्रांचों से निकलती हैं और सोइल को पेनिट्रेट करती हैं, पिलर्स के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, हमने रूट सिस्टम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं अपने सूट सिस्टम को, प्ररोह तंत्र को। तो सूट सिस्टम क्या होता है? सूट सिस्टम इज़ द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट, किसी भी प्लांट का वायवीय भाग होता है। इट includes stem, branches, leaves, flower, fruits. It develops from the plumule of the seed. जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडिकल से रूट फॉर्मेशन होती है और प्लूम्यूल से जो आपका है सूट सिस्टम बनता है। ओके, नेक्स्ट है अपना स्टेम। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? स्टेम देखेंगे सूट सिस्टम में। तो स्टेम क्या होता है बेटा? The stem is the main axis of shoot system. It is green in herbaceous plant. शाकाहारी जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसी होती है? ग्रीन होती है। वुडी एंड हार्ड इन शब्स, और जो सर्ब्स होते हैं उनमें कैसा होता है? इसका स्टेम पार्ट वुडी होता है और हार्ड होता है, मतलब कास्टीय और कठोर होता है। द स्टेम ऑफ द ट्रीज कॉल्ड ट्रंक, और जिनमें जो इनका स्टेम पार्ट होता है उनको ट्रंक बोलते हैं बेटा। इज़ कवर्ड विद बार्क, जो छाल से ढका हुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे दिखा रखे हैं। देखो बेटा, बार्क क्या होती है? आउटर मोस्ट ब्राउन एंड मोस्ट कवरिंग ऑफ ओल्ड स्टेम, पुराने जो स्टेम होता है उसकी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं बार्क के छाल। एक्सिलरी बर्ड्स कौन सी होती हैं? द बर्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द लीफ वेसेस एंड स्टेम, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, द स्टेम ग्रो टुवर्ड्स लाइट एंड अवे फ्रॉम द सोइल एंड वाटर। ये क्या करता है कि मिट्टी से और पानी से तो दूर की तरफ वृद्धि करता है, मतलब इसकी ग्रोथ कैसी होती है? रूट से अपोजिट होती है बेटा, और लाइट के टुवर्ड्स लाइट की तरफ। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इसमें जो नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं जिस प्रकार रूट में नहीं होते। द स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लोवर एंड फ्रूट्स। ये जो होता है स्टेम के ऊपर ही सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे लीव्स हो गई, ब्रांचेज हो गई, बर्ड्स, फ्लोवर, फ्रूट्स एक्सेट्रा। द एक्सिलरी बर्ड गेव राइज टू न्यू ब्रांचेज, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है उनसे न्यू ब्रांचें निकलती है। यंग स्टेम इज ग्रीन बट ओल्डर एंड वुडी स्टेम इज नॉन ग्रीन एंड हार्ड। जो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो यंग स्टेम होता है वो तो बिल्कुल ग्रीन होता है, और जो बाद में कैसा हो जाता है? नॉन ग्रीन और हार्ड हो जाता है, स्टेम वुडी हो जाता है। द स्टेम कनेक्टर रूट्स सिस्टम विद रिस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट का जो नीचे का भाग बचा हुआ भाग है वो रूट सिस्टम बना देता है। अब देखो बेटा, फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम पार्ट के क्या होते हैं? फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम पार्ट आर फॉलोज। सबसे पहले होता है सपोर्ट, कि किस प्रकार से सपोर्ट देता है स्टेम। 1 मिनट, ठीक है। तो द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट कीप्स लीव्स स्पोर्ट आउट सो दे कैन गेट इनफ सनलाइट, कि इनको पर्याप्त क्या मिल सके? सनलाइट मिल सके, इसलिए इनकी ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये क्या करते हैं? इनको सबको ये क्या देता है? सपोर्ट देता है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड्स क्या करता है? इसका कंडक्शन करता है, मतलब संचालन करता है किसका? वाटर का और फूड का। किस प्रकार से? द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अब जो बाई रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो कंडक्ट फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी लीफ अपना भोजन बनाती है उन सबको क्या करता है? प्लांट के अदर पार्ट्स में ये कंडक्ट करवाता है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू शो द वाटर इज कंडक्टेड थ्रू स्टेम। तो एक एक्टिविटी इसमें दिखाई गई बेटा, एक्टिविटी को आप खुद रीड करोगे। इसमें बताया गया है कि स्टेम पार्ट से ही क्या होता है? कंडक्शन होता है फूड का और वाटर का। ये इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। फिर है मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स। जिस प्रकार रूट के हमने मॉडिफिकेशंस देखे थे, स्टेम पार्ट के भी हम क्या देखेंगे बेटा? मॉडिफिकेशंस देखेंगे। तो इसके मॉडिफिकेशंस देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड क्या करता है? भोजन का निर्माण भी करता है कुछ प्लांट्स में, जो ग्रीन स्टेम होता है जिनका, एनुअल प्लांट्स में। सिंथेसिस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, कि उनका स्टेम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड फॉर्मेशन करता है।
इन कैक्टाई एंड द स्टेम बिकेम्स ग्रीन एंड इट इन सम स्क्यूलेंटस लीफ लाइक टू मेक फूड। जिनका स्टेम्स है ग्रीन स्टेम ऑफ कैक्टाई, ये क्या करता है, फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इनकी क्योंकि लीव्स तो इनकी जो स्पाइंस हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट फंक्शन मॉडिफिकेशन है स्टोरेज ऑफ फूड। जिस प्रकार से रूट भी स्टोरेज करती थी फूड को, उसी तरह से क्या करता है स्टेम पार्ट भी फूड स्टोरेज करता है। इन पोटैटोज, जिंजर, टर्मेरिक, अनियन एटसेट्रा the stem grow underground and store food. These types of stem remains underground and gave rise to aerial shoots. In the next season, this is called perinations. In potatoes, modification of stem is called tuber. पोटैटो में क्या कहा जाता है, इसको ट्यूबर कहा जाता है. It has a number of buds called eye. Buds can grow into aerial shoot. फिर एक नेक्स्ट जो पोटैटो वाली एक्टिविटी है ये दिखाई गई है कि ग्रीन ग्रीन बर्ड्स हैं इसकी, इनको आइज़ बोलते हैं, ठीक है। और स्टेम क्या है, जो आलू हम खाते हैं वो इसका स्टेम पार्ट है, फूड स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है द जिंजर द अंडरग्राउंड स्टेम्स फेलो अप द रेगुलर फॉर्म एंड कॉल्ड राइजोम्स। जिंजर में इसको बोलते हैं राइजोम्स। इसी प्रकार से बेटा जमीकंद है उसमें स्टेम को कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। और अनियन गार्लिक में इसमें लीव जो है स्टोर फूड करती हैं, बिकेम फ्लैसी हो जाती हैं। इसके बाद इनको जो ये निकला होता है इसको बल्ब भी बोलते हैं। आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो भी बड़ा हो गया बेटा, तब तक के लिए बाय बच्चों। आपको चेक द पॉइंट सेकंड वाले क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपनी बुक में और इनको लर्न करना है। यहाँ तक चैप्टर को आपको बिल्कुल क्लियरली पढ़ लेना है। बाय बच्चों।